हेलो बच्चों, कैसे हैं? आइए, जो कबीरदास का अभी तक आप जो है कबीरदास वाले टॉपिक में साखियों के बारे में आपने अध्ययन किया था, उसका एक पार्ट जो शब्द वाला है, उसमें से जो शब्द के दो पद हैं, पहला और दूसरा, तो आपके सिलेबस में जो दूसरा वाला है, अभी जो नया नया जो सिलेबस आया हुआ है उसमें दूसरे वाले को निकाल दिया गया है और पहले वाले को पढ़ना है। तो आइए हम पहले वाले के बारे में जो है आज अध्ययन करते हैं। कबीरदास की साखियों के बारे में तो पहले जो है पढ़ाया और बताया जा चुका है, तो उसी का जो सेकंड पार्ट, या कहिए कि साखियाँ आपने पढ़ लिया, कबीरदास का जो शब्द वाला पार्ट है, तो शब्द का दो पद है, उसमें से पहला वाला केवल आपको पढ़ना है, दूसरा नहीं पढ़ना है। तो पहले पर आधारित जो आपके प्रश्न अभ्यास में 3 प्रश्न है, केवल उन्हीं तीनों का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे साखियों पर आधारित जितने प्रश्न हैं उनका जवाब तो आप कर ही चुके होंगे, लेकिन आज हम आपको शब्द का जो पहला पद है उसको हम बता रहे हैं, उसके बारे में, उसका अर्थ, उसका भावार्थ बता रहे हैं। तो अभी लास्ट में जो आपका प्रश्न अभ्यास है शब्द पर आधारित, वो देखिए 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। तो आपको केवल 8वां, 9वां और 10वां 3 प्रश्न शब्द का जो पहला पद है उस पर आधारित केवल प्रश्न अभ्यास में 3 प्रश्न हैं, 8वां, 9वां, 10वां, इन्हीं को आपको तैयार करना होगा। तो पहले आइए इसको हम देखते हैं कि ये जो शब्द का जो पहला पद है, देखिए लिखा हुआ है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी हुए तो तुरते मिली हम पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो सबसे पहले बच्चों ये जान लीजिए कि कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के जो है समर्थक हैं। ये जो है निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले सच्चे साधक थे। इनका मानना था कि ईश्वर को पाने के लिए किसी भी तरह का दिखावा या कहिए कि बाह्य आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि सच्चे मन से, दिल से हमें जो है उसे भजना होता है, या कहिए कि उसको स्मरण करना पड़ता है। सच्चे मन का मतलब अंतर्मुखी होकर के। कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि यदि हे मनुष्य तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो ईश्वर तो अपना मार्ग खुद बताता है कि तुम मुझको कैसे प्राप्त कर सकते हो, लेकिन बस तुम्हें इसके लिए जो है करना क्या होगा, अंतर्मुखी बनना पड़ेगा और अपने इस मिले हुए जीवन के अस्तित्व को, अर्थात मिली हुई इन सांसों के महत्व को ईश्वर के रूप में देखना होगा। इसे महसूस करना होगा कि जो हमारे अंदर श्वासें चल रही हैं यही मुख्य रूप से ईश्वर है, यही परमात्मा है, यही ब्रह्म है। तो ये जो शब्द है इसमें जो पहला पद है, इसमें जो अभी पढ़ा गया है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, यहाँ ईश्वर खुद स्वतः मनुष्यों से कह रहा है कि ऐ मनुष्य तुम मुझको कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हो, ऐ बंदे, ऐ भक्तों, ऐ मनुष्यों, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हो। मोको का मतलब है मुझे, मैं तो तेरे पास में, मैं कहीं और नहीं हूँ, मैं तो कण कण में व्याप्त हूँ, अर्थात तुम्हारे अंदर ही समाया हुआ हूँ, तुम्हारी श्वासों में ही, तुम्हारे हृदय में ही मेरा निवास स्थान है, और तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते हो। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर मनुष्यों से कहता है कि तुम मुझे पाने के लिए कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हो। अरे मैं कहीं और नहीं, मैं तो तेरे पास में ही हूँ, अर्थात तुम्हारे अंदर ही समाया हुआ हूँ। ना मैं देवल, देवल का मतलब मंदिर से होता है, टेम्पल से, देवालय से, ना मैं मस्जिद। इस्लाम धर्म के जो सच्चे प्रवर्तक होते हैं, जो समर्थक होते हैं, वो अपनी उपासना, अपनी पूजा, अपनी आराधना, अपनी वंदना कहाँ करते हैं, जैसे हम हिंदू लोग मंदिर में करते हैं, तो वैसे ही जो
होते हैं, इस्लाम के सच्चे समर्थक होते हैं, वे कहाँ जाते हैं? मस्जिद में जाते हैं। तो यहाँ ईश्वर मनुष्य से कह रहा है कि ऐ मनुष्यों, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हो? मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, कहीं दूर नहीं हूँ, तुम्हारे अगल बगल, तुम्हारे दिल में ही समाया हुआ हूँ। कहने का मतलब कण कण में व्याप्त हूँ, और तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हो। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद। ईश्वर स्वयं कहता है कि ना तो मैं मंदिर में निवास करता हूँ, ना ही मैं मस्जिद में निवास करता हूँ, ना ही मैं काबे में। काबे का मतलब जो हज यात्रा पर लोग जाते हैं, मक्का मदीना जिसको कहा जाता है। तो ईश्वर कह रहा है कि मैं काबे में भी, मक्का मदीना में भी, वहाँ भी नहीं निवास करता हूँ। ना तो मैं कैलाश में ही रहता हूँ। कैलाश क्या है? ये भी जो है आपका हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, जो हिमालय पर है, कैलाश पर्वत कहा जाता है। तो ईश्वर स्वयं बता रहा है कि ना तो मैं मंदिर में निवास करता हूँ, न मैं वहाँ रहता हूँ, न मस्जिद में रहता हूँ, न तो काबा में ही रहता हूँ अर्थात मक्का मदीना में भी मेरा निवास स्थान नहीं है, और ना तो मैं कैलाश में ही रहता हूँ। कह रहा ना तो कौने क्रियाकर्म में नहीं योग वैराग्य, ना तो मैं जो है किसी क्रियाकर्म में अर्थात कोई भी, यहाँ क्रियाकर्म का मतलब कर्मकांड से है, कर्मकांड का मतलब यज्ञ हवन से है, धार्मिक क्रियाकलापों से है, पूजा पद्धति से है। ये कह रहे हैं कि ना तो मैं किसी क्रिया कर्म में अर्थात कर्मकांडों में या धार्मिक क्रियाकलापों में ही न तो मैं फंसा हुआ हूँ, समाया हुआ हूँ, नहीं योग वैराग्य, और ना ही मैं किसी योगी या वैरागी के अंदर समाया हुआ हूँ। मैं तो हर जगह। कह रहे कि यदि तुम मुझे वास्तव में पाना चाहते हो तो खोजी होए तो तुरते मिली हैं। ईश्वर कहना चाहता है कि ऐ मनुष्य, ऐ सच्चे साधक, ऐ भक्तों, यदि तुम वास्तव में मुझे खोज रहे हो, सर्च कर रहे हो, मुझे पाना चाहते हो, तो मैं तो तुरंत ही तुम्हें मिल जाऊंगा, पल भर में मिल जाऊंगा। योग का मतलब जो है साधना से होता है, संन्यास से होता है, नहीं योग वैराग्य में। वो कह रहे हैं कि न तो मैं किसी योग कर्म में छुपा हुआ हूँ, और न ही किसी वैराग्य या संन्यास में समाया हुआ हूँ, न तो किसी धार्मिक क्रियाकांड में मैं फंसा हुआ हूँ, कहीं नहीं। मैं तो स्वतंत्र हूँ, मुक्त हूँ। कह रहे हैं कि यदि तुम मुझे खोजना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो मैं तो तुरंत तुमको मिल जाऊंगा। मिलियों का मतलब मिलने से है, मिलूंगा। तुरते का मतलब तुरंत से है, खोजी का मतलब खोजने से है, सर्चर से है, रिसर्च करने वाले से। कह रहे हैं कि यदि तुम मुझे जो है खोजना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो मैं तो तुरंत तुम्हें मिल सकता हूँ, पल भर की तलाश में। कि मतलब एक छोटी सी अगर खोज तू जो है दिल से जारी रखो, तो मैं तुम्हें तत्काल मिल सकता हूँ, तुरंत मिल सकता हूँ। ऐसा इन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि इनका मानना है कि बाह्य आडंबरों में या दिखावा में, शुरुआत में ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें दिल से, मन से, जिसको कहते हैं कि आत्मा से, ईश्वर का स्मरण, मनन, चिंतन करना पड़ता है। कहने का मतलब अंतर्मुखी होना पड़ता है। यहाँ ईश्वर जो है बल्कि अपने प्राप्ति का मार्ग बता रहा है, साधन बता रहा है, तरीका बता रहा है कि यदि तुम मुझे वास्तव में पाना चाहते हो, खोज रहे हो, तो मैं तो तुरंत तुम्हें मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, एक छोटी सी खोज में भी मैं तुम्हें मिल सकता हूँ, बशर्ते कब? जब तुम अंतर्मुखी होना सीख जाओगे तब। कहने का मतलब कि जब तुम जो है मन से, आत्मा से, हृदय से, सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, तो मैं तुम्हारे पास मौजूद मिलूंगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ साधुओं, ऐ सज्जनों, ऐ मेरे संतों, भाइयों, सुनो, ईश्वर कहीं और नहीं बल्कि ये कहाँ है? सब श्वासों की श्वास में। यहाँ जो जीवों के रूप में अनेक जीवधारी जो इस धरातल पर, इस ब्रह्मांड पर जो पाए जाते हैं, उनकी जो श्वास चल रही है वही ईश्वर है, वही जीवन है। कबीरदास जी बताना चाहते हैं
कि ऐ साधकों, ऐ भाइयों, ऐ संतों, अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाह रहे हो, महसूस करना चाह रहे हो, तो वह कहीं और नहीं बल्कि तुम जिस दिन अंतर्मुखी हो जाओगे, मतलब तन मन से उसे जो है चिंतन मनन करने लगोगे, तो वह कहीं और नहीं बल्कि प्रत्येक जीवों के अंदर चलती हुई श्वास के रूप में कोई और नहीं बल्कि वही क्या है, ईश्वर है। अर्थात हमें ऐसा मानना पड़ेगा, ऐसा अनुभव करना होगा कि जो हमें जीवन है या जो हमें जीवन के रूप में ये सब कुछ मिला हुआ है, कह रहे हैं कि ये जो श्वासें चल रही हैं जीवन के रूप में, कह रहे हैं वही ईश्वर है, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। और कब मानेंगे? जब आपकी आस्था, जब आपका विश्वास ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति अटूट रूप में जुड़ जाएगा। तो यहाँ जो है ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बताया गया है। और हमारे आप में या कहिए कि सांसारिक गतिविधियों में आपने देखा होगा कि देवी देवताओं का आशीष पाने के लिए या भगवान की कृपा पाने के लिए इस समाज में रहने वाले या संसार में रहने वाले लोगों में एक अंधविश्वास या एक भ्रम समाया हुआ है कि यदि हम मंदिर चलेंगे, मस्जिद चलेंगे, मक्का मदीना जाएंगे, कैलाश पर्वत पर जो है अमरनाथ की गुफा का दर्शन करेंगे तो हमें ईश्वर मिलेगा। कबीरदास जी यहाँ जो है बताना चाहते हैं इस पद के माध्यम से, ये जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो उपासना पद्धति है या कहिए कि ईश्वर को प्राप्त करने की जो पूजा करने की जो विधियां हैं, इसको कबीरदास जी जो है अपर्याप्त मानते हैं, कहते हैं ये अधूरा है। इस तरह की पूजा वंदना करने से ईश्वर कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं प्राप्त हो सकता। ईश्वर की भक्ति करते हुए यह जो जीवन लीला है समाप्त हो जाएगी, मगर ईश्वर हमें कभी नहीं हासिल हो सकता। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, यहाँ लोग जो है गलत तरीके से ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब कि इनकी जो उपासना पद्धति है, पूजा करने का जो तौर तरीका है, वह स्वार्थ से भरा हुआ है और इसीलिए उनको ईश्वर नहीं मिल पाता है। कह रहे हैं कि साधकों को, सच्चे भक्तों को, पीछे आपने साखियों में पढ़ा था, साखियों में आपने पढ़ा था, एक दोहा वहाँ आपको मिला था, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। तो वहाँ प्रेमी का मतलब आपको बताया गया था कि ईश्वर के सच्चे भक्तों से है। तो यहाँ भी कबीरदास जी वही बताना चाहते हैं कि चाहे जिस धर्म के आप मानने वाले हो, अनुयायी हो, लेकिन आपकी जो उपासना पद्धति है वह अपर्याप्त है, इसीलिए आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। उसको पाने के लिए हमें क्या करना होगा? करें कि अंतर्मुखी होना होगा। और जो तरीका हम ईश्वर को पाने का अपनाते चले आ रहे हैं, हमको यह मानना पड़ेगा, ऐसा समझना पड़ेगा कि ईश्वर तो इन गतिविधियों से, इन कर्मकांडों से, इन क्रियाकलापों से, धार्मिक क्रियाकलापों से बहुत दूर है, परे है, अलग है। इस तरह से वो हासिल होने वाला नहीं है। कहने का मतलब दिखावा करने से ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। ईश्वर स्वयं बता रहे हैं इस पद में, ईश्वर ने स्वयं बताया है कि मेरी प्राप्ति कैसे हो सकती है, मुझे यदि कोई पाना चाहता है तो कैसे पा सकता है। वह तरीका उन्होंने क्या बताया है? अंतर्मुखी होना, मन से, दिल से मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे आसपास हूँ। बाकी तुम मक्का मदीना, चाहे मंदिर मस्जिद या कैलाश कहीं की भी यात्रा कर डालो तो मुझे नहीं पा सकते। इसीलिए उन्होंने कहा है, ईश्वर ने कहा है मुझसे, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं कहीं और नहीं हूँ, तुम्हारे खोजने का तरीका गलत है। तो यहाँ जो है ईश्वर ये भी बताना चाहता है कि आप ऐसा अनुभव कीजिए कि जो हर जीवों के अंदर श्वास के रूप में जो जीवन मिला हुआ है, वह जीवन ही ईश्वर है। जो यह श्वास है चलती हुई, जो ब्रीद है, ईश्वर
ईश्वर बताना चाहता है वह कुछ और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ, मैं ही हूँ। ईश्वर अपने अस्तित्व का एक पहचान, एक परिचय बता रहा है कि मैं तो हर श्वासों की श्वास में, कि अर्थात इस भूमंडल पर, इस संसार में जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीव रूप में, यहाँ प्राणी रूप में, जीव मात्र में जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके अंदर सांसें चल रही हैं, वो कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं हूँ, वही मेरा रूप है। ऐसा आपको मानना पड़ेगा और ऐसा मानने के लिए आपको क्या करना होगा? अंतर्मुखी होना पड़ेगा, अर्थात बाहरी गतिविधियों से, कर्मकांडों से, दिखावों से, अंधविश्वासों से आपको दूर जाना होगा। अर्थात निश्चल प्रेम की झलक जब आपके दिल में समाहित हो जाएगी तो ईश्वर आपके उस अंतर्मुखी साधना को देखते हुए स्वयं जो है आपसे वो साक्षात्कार करेगा। इस पद के आधार पर अभी आपसे सवाल किया जा सकता है कि जैसे ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य क्या क्या करता है। सपोज दैट आपसे अभी जो है ये सवाल किया जाए कि भगवान को पाने के लिए इंसान क्या क्या करता है, तो आप जो है उसको जवाब के रूप में बताइए कि उसको पाने के लिए वो मंदिर जाता है, मस्जिद भी जाता है, या कहिए कि मंदिर मस्जिद जा करके प्रार्थना करता है, कर्मकांड या धार्मिक क्रियाकलापों में लीन हो जाता है, यज्ञ हवन करता है, और उसके साथ साथ कह रहे हैं कि अपनी अपनी मान्यता के अनुसार वह क्या करता है? धार्मिक यात्रा करता है। ईश्वर को पाने के लिए या भगवान को पाने के लिए मनुष्य क्या क्या करता है? तो कह दीजिए कि मंदिर मस्जिद में जाके पूजा करता है, वंदना करता है, प्रार्थना करता है, चाहे वह कैलाश हो या हज हो, मक्का मदीना हो। ये कह रहे हैं कि वहाँ की भी वो क्या करता है? यात्रा करता है। उसको ऐसा लगता है कि तीर्थ यात्रा करने से उनको अपने धार्मिक मान्यता के आधार पर ऐसा विश्वास होता है कि अगर हम धार्मिक यात्रा करेंगे तो हमको ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ऐसा वो करता है। भगवान को पाने के लिए मनुष्य क्या क्या करता है? मंदिर मस्जिद में प्रार्थना करता है और अपनी अपनी मान्यता के अनुसार तीर्थ यात्रा करता है। ठीक, अभी आपसे और कहा जाए कि ईश्वर को कहाँ और कैसे पाया जा सकता है, तो आप इसको बताइए कि ईश्वर को कहीं और हम नहीं पा सकते, अर्थात मंदिर मस्जिद में नहीं पाया जा सकता, बल्कि वह तो प्रत्येक जीवों के अंदर समाया हुआ है, अर्थात प्रत्येक जीवों के भीतर ही उसका स्थान है, निवास स्थान है। जो प्राणियों के अंदर आती जाती सांसें होती हैं वही जीवित होने का प्रमाण है, अर्थात वही ईश्वर का प्रमाण है, वही ईश्वर का रूप है, वही ईश्वर है, ऐसा मानना होगा। ये बता रहे हैं कि पूजा उपासना या कोई भी तीर्थ यात्रा करके आप नहीं पा सकते, बल्कि आपको अंतर्मुखी हो करके, अपने आप में लीन हो करके, सच्ची साधना में अपने आप को लीन करके ईश्वर को आप पा सकते हैं। और आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि जो जीवों के अंदर चलने वाली, आने जाने वाली जो श्वास होती है वही क्या है? ईश्वर का साक्षात्कार रूप होता है, वही जो है ईश्वर का साक्षात रूप होता है। अर्थात चलने वाली सांसों को देख करके हमें ईश्वर की अनुभूति करना होगा, और यह तभी संभव है जब हम अंतर्मुखी होंगे, अर्थात बाहरी दिखावे से, आडंबरों से, अंधविश्वासों से जब अपने आप को दूर कर लेंगे तब। बेटा इसके बाद आप लोग जो है जो शब्द पर आधारित, हमने पहले भी कहा फिर एक बार कह दे रहे हैं कि जो प्रश्न अभ्यास में 8वां, 9वां और 10वां ये जो 3 प्रश्न हैं यही केवल शब्द के पहले पद पर आधारित हैं, इसलिए इन्हीं तीनों का जवाब लिखने की या नोटबुक तैयार करने की कोशिश करिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद बेटा।